हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये आज आपके लिए थोड़ा सा एक आदिकाल के संबंध में कुछ मैटर है, थोड़ा देख लीजिए। इससे पहले हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण अर्थात किस विद्वान ने या किस लेखक ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है, एक प्रश्न इससे भी कभी कभी आ जाता है। देखो, इसमें नामकरण में क्या था, आदिकाल को विद्वानों ने उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर अलग अलग नाम दिया। जैसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो है उसको क्या कहते हैं, वीर गाथा काल। क्या कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं कि उसमें वीर रस जो भी रचनाएं उस समय की हैं वो वीर रस प्रधान है। अर्थात उसमें क्या है, राजाओं की प्रशंसा है, उनकी वीरता का वर्णन है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल क्या कहा, आदिकाल कहा था। क्या कहा था, आदिकाल कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है, क्योंकि ये सामंतों का काल था। किसका काम था, छोटे छोटे सामंत थे, तो उन्होंने इनको क्या कहा है, इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर आधुनिक काल में द्विवेदी का नाम करना पड़ा था, उन्होंने इसको बीज वपन काल अर्थात प्रारंभिक काल है ना, ये इसको क्या कहा, बीज वपन काल इसको नाम दिया था। अगला है राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल या संधि काल का नामकरण दिया है। क्या कहा है उसको, चारण काल या संधि काल नाम दिया है। मिश्र बंधु, उन्होंने आरंभिक काल, क्या कहा उसको, आरंभिक काल कहा था। तो आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, पहले है चंद्रबर दाई, इन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज तृतीय के मंत्री थे, उनके कवि थे, कौन, चंद्रबर दाई। इन्हें इस पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य क्या कहा जाता है, हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। अमीर खुसरो, इन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी थी, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। विद्यापति, इन्होंने पदावली लिखी थी। मैथिल कोकिल के नाम से को जाना जाता है, किसको, विद्यापति को, पदावली लिखा था, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला है जगनिक, क्या है, जगनिक। जगनिक ने क्या लिखा था, आल्हा खंड। क्या लिखा था, जगनिक ने आल्हा खंड लिखा था, जो वीर रस प्रधान है। क्या है, वीर रस प्रधान है। नरपति नाल, जिन्होंने क्या लिखा था, बीसल देव रासो। नरपति नाल ने क्या लिखा, बीसल देव रासो, जो सिंगार रस प्रधान रचना है। किसकी, इसमें सिंगार रस का वर्णन है। आल्हा खंड में वीर रस का वर्णन है। अब आता है विशेषताएं क्या क्या है, माने प्रारंभिक काल की, आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है, वीर रस की प्रधानता। क्या है, वीर रस की प्रधानता है आदिकाल में। युद्धों का सजीव वर्णन, माने जो इस समय के साहित्य है उसमें युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अर्थात जिस राजा ने जिस कवि को अपने यहाँ आश्रय दिया है, उस कवि ने उस राजा की क्या किया है, प्रशंसा किया है। राष्ट्रीयता का अभाव, मान इस समय जो साहित्य है आदिकाल का, उसमें राष्ट्रीयता का कोई वर्णन नहीं है। धार्मिक और लौकिक साहित्य का वर्णन भी इसमें रचनाएं की गई हैं। सामंती वैभव का चित्रण, अर्थात ये सामंती काल था, छोटे छोटे सामंत थे, उनके वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन है आदिकाल की रचनाओं में। याद रखना, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, जगनिक और नरपति नाल जो है, ये आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। और तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये उनमें सबसे प्रमुख कवि है। एक रचना है आल्हा खंड, किसकी है, जगनिक की, ये पूछी जाती है। बीसल देव रासो किसकी है, ये नरपति नाल की पूछी जाती है। और पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद्रबरदाई का, ये पूछा जाता है। यदि पूछा जाए कि बीज वपन काल किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। वीर गाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये आदिकाल से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इन्हें एक दो बार देख